चुनाव, नेताजी, नोटों और वोटों के कनेक्शन की एक और दिलचस्प खबर है। ये खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को नोटों की गड्डियों से तौल दिया गया। इस खबर में खास बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को नोटों से तौलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उन्होंने कहा यह है कि वो इस मिथक को तोड़ देंगे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। रामवीर को वोट भी देंगे और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देंगे। नोटों की गड्डियों से तौलने वाला ये वीडियो मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल गांव कमालपुर फतेहाबाद का है। रामवीर ठाकुर यहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तभी मुस्लिम समर्थकों के मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर पहले रामवीर का वजन किया गया, फिर एक बक्से में भरकर उनके वजन के बराबर नोट तौले गए। दावा है कि ये पैसा मुस्लिम समाज ने चंदा करके इकट्ठा किया था। नुक्कड़ सभा के बाद रामवीर जैसे ही मंच से नीचे उतरे तो मुसलमानों ने शगुन के तौर पर उन्हें ये पैसे भी दिए। किसी ने 100 तो किसी ने 500 का नोट बीजेपी प्रत्याशी की जेब से निकाल कर दिया। वैसे चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को नोटों से तौलना बहुत कम बात है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों को मुस्लिम मतदाता नोटों से तौल दें, ये राजनीतिक अपवाद की श्रेणी में जरूर आता है। वैसे कुंदरकी सीट पर करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं। इनमें भी करीब 80,000 वोट अकेले तुर्क बिरादरी के हैं। यही वजह है कि पिछले 3 दशक में यहां तुर्क बिरादरी के नेता ही चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे हैं। 5 बार इस सीट पर पूर्व मंत्री हाजी अकबर और 3 बार मौजूदा एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव जीता है। इसके बाद जियाउर रहमान 2022 में यहां से विधायक रह चुके हैं। ये सभी तुर्क बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर ठाकुर करीब 10,000 वोटों के अंतर से हाजी रिजवान से चुनाव हार गए थे और अब वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। चलिए, पैसे की ताकत के बाद अब आंसुओं की ताकत भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है। कल वोटिंग होनी है। इस बीच भिवंडी पश्चिम से AIMIM के उम्मीदवार वारिस पठान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वारिस पठान फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव हो, सब मेरे पीछे पड़े हैं। दरअसल इस बार वारिस पठान थोड़े मुश्किल मुकाबले में फंसे हुए हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के कारण वोट MBA और महायुति में बट रहा है। बीजेपी के महेश चौगुले और कांग्रेस के दयानंद मोतीराम चौरागे यहां से मैदान में हैं। पश्चिम भिवंडी में 50% मुस्लिम हैं। फिर भी वारिस पठान के आंसू निकल रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके आंसू उनकी राह आसान कर पाते हैं या नहीं। शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो, शायद मेरा लास्ट इलेक्शन हो। 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं है। मेरा कसूर है बेटा, कसूर है मेरा कि मैं लड़ रहा हूं सबके लिए। मेरा यही गुनाह है ना। और मेरे को आवाज़ उठाता हूँ रोज सबके लिए, तो क्यों रोकते हो आप? मेरी रैली को कैंसिल करते हो आप? वारिस भाई हिम्मत मत मारो, हम लोग आपके साथ हैं। वारिस भाई परेशान कर प्रशासन से परेशानी। सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। तो ये वारिस पठान हैं जो रो रहे हैं। फिलहाल वोटों हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।